नीम करोली बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, 20वीं सदी के प्रमुख हिंदू संत और हनुमान भक्त थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में लगभग 1900 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे सरल जीवन शैली और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध रहे। प्रारंभिक जीवन 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया, लेकिन शादी के तुरंत बाद उन्होंने घर त्याग दिया और साधु बनकर गुजरात चले गए। 17 वर्ष की उम्र तक उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका था। बाद में पिता के अनुरोध पर वे घर लौटे, जहां 2 पुत्रों और एक पुत्री हुई। नीम करोली बाबा नाम की उत्पत्ति एक प्रसिद्ध चमत्कार से उन्हें नियम करोली बाबा नाम मिला। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी कई चमत्कारिक कथाएं लोकप्रिय हैं, जो उनकी दिव्य शक्तियों को दर्शाती हैं। भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं और इन घटनाओं से उनकी सर्वव्यापकता प्रकट होती है। ये कथाएं भक्ति, सेवा और करुणा पर आधारित हैं। कंबल से सैनिक की रक्षा एक दंपति के घर रुके बाबा को रात में कंबल दिया गया, लेकिन वे कराहते रहे। सुबह उन्होंने कंबल को गठरी बनाकर नदी में बहाने को कहा। 1 माह बाद दंपति का फौज में तैनात बेटा बर्मा युद्ध से सुरक्षित लौटा, जहां सभी मारे गए थे। कंबल में गोलियां भरी थीं, जो बाबा ने अपने ऊपर ले लीं। पानी को घी में परिवर्तन कैंची धाम में भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया। बाबा ने शिप्रा नदी से कनस्तर भरकर पानी लाने को कहा। कढ़ाई में डालते ही वह घी बन गया, जिससे पूरियां तली गईं। ये चमत्कार भक्तों को हैरान करने वाला था। खारे पानी का मीठा होना फर्रुखाबाद के जन्म स्थल पर एक कुएं का पानी खारा था। ग्रामीणों की परेशानी पर बाबा ने स्पर्श मात्र से उसे पीने योग्य मीठा बना दिया। आसपास के इलाकों में भी जल समस्या हल हो गई। ट्रेन रोकने की लीला, बिना टिकट ट्रेन में यात्रा पर टीटी ने नीम करोली स्टेशन पर उतार दिया। चिमटा गाड़कर ट्रेन रुकी रही। माफी पर लौटे तो ट्रेन चली, जिससे उनका नाम पड़ा। मृतक को जीवनदान एक भक्त के घर मृत व्यक्ति पर बाबा ने कंबल का टुकड़ा डाला। कुछ देर बाद वह उठ खड़ा हुआ। इसी तरह कई रोगी स्पर्श से ठीक हुए। आश्रम और कार्य उन्होंने कैंची धाम, नैनीताल, वृंदावन, भुवाली आदि स्थानों पर आश्रम बनवाए, जहां हनुमान मंदिर प्रमुख हैं। 1964 में कैंची धाम की स्थापना हुई, जो आज भक्तों का प्रमुख केंद्र है। वे प्रेम, सेवा और भक्ति पर जोर देते थे। प्रमुख शिष्य रामदास, कृष्णदास जैसे आध्यात्मिक गुरु उनके शिष्य बने। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स जैसे विदेशी हस्तियां भी प्रभावित हुईं।